हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 29 दिसंबर 2022 को हुआ था और ये आपके ऑनलाइन वाले पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एक पुस्तकालय में 5690 मतलब 5690 पुस्तक है। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई, मतलब 425 पुस्तकें स्टूडेंट को दिया गया पढ़ने के लिए। और उसी दिन 273 मतलब 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? तो आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका टोटल बुक कितना है? 5690 और कितने 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए स्टूडेंट को दी गई। तो अब 5690 में से 425 माइनस कर देंगे और उसके बाद फिर नई पुस्तकें ऐड कर देंगे, मतलब 5690 में 425 ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे और जो 273 है उसको हम ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर निकल आएगा 5690। उसमें ऐड कितना करना है? माइनस पहले करना है, 425 माइनस करें और देखें इसका सही आंसर क्या होगा, कितना आता है। तो इसका आ जाएगा 5625 मतलब 5265 हो जाएगा। अब 5265 में आपको क्या करना है? 273 ऐड करना है। तो आप बताएं अब इसका आंसर क्या होगा। माइनस करते हैं 5690 में से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा 5265 बचता है। अब हम इसमें क्या करना है, जो नई पुस्तकें आई हैं उसको हम ऐड कर देंगे। तो नई पुस्तकें कितनी है? 273 है। तो आप 5265 में 273 ऐड करें और बताएं इसका आंसर कितना आएगा। तो आपका हो जाएगा 538, यहाँ आपका 13 में से 3 बच जाएगा, लिख देंगे। उसके बाद 2 2 4 एक 5 हो जाएगा, देन 5 को 1, मतलब 5538 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है हाउ मेनी 1/12 आर देयर 1/3, मतलब 1/3 में कितने 1/12 हैं? 6 है, 4 है, 9 है या 12 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक संख्या है 80 के आधे से अधिक है, यह 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है। इसके अंकों का योगफल 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यह संख्या क्या है? कह रहा है अंकों का अंक योगफल है। आप अंक जोड़िए, ऐसा कौन है जिसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा? तो सारे हैं, 4 2 6, 6 0 6, 5 1 6, 4 4 प्लस 6। ये तो आपका नहीं होगा। अब 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है, पर आपका क्या कह रहा है? एक संख्या है 80 के आधे से अधिक है, मतलब 40 से अधिक होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है? 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है। इसके अंकों का योगफल 6 है। इसका जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का 2 गुना है, मतलब इसका जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का 2 गुना है। तो ऐसा कौन सा अंक है जो इकाई का 2 गुना है? तो फर्स्ट तो पहले ही कट हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इकाई का 2 गुना दहाई है, मतलब अगर 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर आपको इतना नहीं भी समझ आता है, आप यहाँ देख लेते हैं, इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो आप सही आंसर पे पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 96 के
सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? 260, 246, 252, 248। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 252। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5.9853 इंटू 10 पर पावर 3। सेकेंड कहता है 6.595 इंटू 10 पर पावर 4। थर्ड कहता है 3.43 इंटू 10 पर पावर 5। 7.004 इंटू 10 पर पावर 3। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 5.9853 इंटू 10 पर पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं? 173 डिवाइडेड बाई 5, 174 डिवाइडेड बाई 4, 175 डिवाइडेड बाई 3, 176 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 173 डिवाइडेड बाई 5। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है जब एक आयत को उसके केंद्र को पारित घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। जब एक आयत को उसके केंद्र के पारित घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती है? 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है या 1 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समचतुर्भुज में सीमित रेखाएं 2 होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड का सेकंड, 2 का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 180 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गित करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 180 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं, 175 को और 90 को कौन कौन से कोण कहते हैं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो 180 डिग्री को हम अधिक कोण कहते हैं। तो किस ऑप्शन में है? 2 ही ऑप्शन में। तो आप फोर्थ में नहीं है, कट कर दे, सेकंड में नहीं है, ये कट कर दे, या तो फर्स्ट होगा आंसर या थर्ड होगा। तो 180 डिग्री को हम अधिक कोण कहते हैं और 90 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं? तो 90 जो डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं, लेकिन दोनों में समकोण है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम ये देखते हैं कि जो 75 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? 75 डिग्री को हम न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण नहीं कहते हैं। एक सेकेंड, जो फर्स्ट एंड सेकेंड तो फोर्थ गलत है। तो 180 डिग्री को हम अधिक कोण कहते हैं, दोनों में है। 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं, ये भी दोनों में है। अब बात आ गई 75 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं? तो जो 75 डिग्री होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, ना कि संपूरक कोण कहते हैं। तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा, न्यून कोण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अधिक कोण 180 डिग्री, 108 डिग्री, न्यून कोण 75 डिग्री और 90 डिग्री समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी 108 है, मैं इसको 180 पढ़ दिया था, रियली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में, आपसे भी हो जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित तालिका को देखिए। स्टेशन, रेलगाड़ी फर्स्ट, रेलगाड़ी सेकंड, रेलगाड़ी थर्ड। ये पटना प्रस्थान मतलब 17:42, शाम के 5:42। सेकेंड रेलगाड़ी 8:45, मतलब 20:45 आपका रात का 8:45 हो गया। ये आपका 21:10 हो गया। ये आपके रात का टाइम दिखा रहा है 9:45, 9:10 हो गया। कोलकाता आगमन करता है 3:32 पे, मतलब मॉर्निंग में, रात भोर का जो टाइम होता है ना, सुबह वाला 3:32 वो। अगर यहाँ पे 3:32 इवनिंग वाला होता तो ये आपका 15 लिखा होता, और ये 5:15 मॉर्निंग है, और ये 6:55 मॉर्निंग का बात कर रहा है। अगले दिन कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुँचने में सबसे कम समय लेती है? तो आप ऐड कर लेना किसके बीच में कितने आवर होते हैं, तो जिसका सबसे कम होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, जो सबसे कम समय लेती है वो है ऑप्शन आपका सेकेंड, 8:45, 5:15, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, रेलगाड़ी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है 800 सेंटीमीटर 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8088 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है। इस तेल को एक ही माप में 45 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, 146.5 लीटर, 146.4 लीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है मसालों की मूल्य सूची दी गई है। मसाले मूल्य प्रति केजी: धनिया 270, लौंग 550, जीरा 190, इलायची 950, काली मिर्च 480। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रति केजी इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य के 5 गुना है। तो इलायची का मूल्य क्या जीरा के मूल्य का 5 गुना है? हम देख लेते हैं कहाँ गया इलायची। ये रहा इलायची और ये रहा जीरा। तो क्या 190 का 5 गुना होता है 950? बताएं, आप मल्टीप्लाई करें 190 इंटू 5। बात सही है। अगर आप 190 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 950 हो जाएगा। तो ये तो आपका फर्स्ट सही हो गया। सेकंड कहता है प्रति केजी धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है। मतलब प्रति केजी धनिया का मूल्य 270 रुपये, लौंग का 550 है। तो ये तो नहीं है, ये आपका सही नहीं है। प्रति केजी धनिया के मूल्य अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आता है। हाँ, लगभग मान सकते हैं। अगर एक्यूरेट मानेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2.5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 5 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगा आपका अगर 270 को मल्टीप्लाई करेंगे तो। लगभग तो बात सही है, अगर लगभग में मान रहे हैं तो ये बात आपका सही हो जाएगा। थर्ड कहता है प्रति केजी लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। मतलब प्रति केजी जो लौंग है वो जीरा का, कहाँ गया जीरा, जीरा का 3 गुना है। लौंग 550 है और जीरा 190 है। ये गलत है। अगर पूरा 3 गुना मानेंगे तो आपका 550 ना होके 570 हो जाएगा। अगर 190 में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 550 नहीं 570 हो जाएगा। तो 20 रुपये तो इसमें कम है, तो ये सही नहीं है। फोर्थ कहता है प्रति केजी लौंग काली मिर्च से केवल 70 रुपये महंगे हैं। प्रति केजी लौंग कहा गया, ये रहा लौंग, काली मिर्च।
हाँ, बात तो सही है, काली मिर्च 480 है और लौंग 550 है, तो 70 रुपये ज़्यादा है। तो आपका जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित पैटर्न को अध्ययन कीजिए। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 11 इंटू 11 इक्वल टू 121, 1 ट्रिपल 1 इंटू ट्रिपल 1 इक्वल टू 1 2 3 2 1, 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 में अंकों की संख्या क्या है? 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके अब कंटेंट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वत शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? जो सबसे कम उपयुक्त है हमें वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट कहते हैं इसे समस्या समाधान में साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। बात सही है, ये आपका फर्स्ट सही है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? जो सबसे कम उपयुक्त है। तो सेकंड देखते हैं इसके निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। ये भी सही है आपका। यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। ये भी सही है। जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता। यह आपका गलत है। गलत नहीं है, सबसे कम उपयुक्त है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों में सीमित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं। वो तो ये नहीं चाहेंगे कि जो खाली समय बिताएं टीचर्स अपने स्टूडेंट के लिए। सेकंड कहता है गणित अवधारणाओं के विभिन्न अन्य विषयों क्षेत्र और उसके दैनिक जीवन से जोड़े। बात सही है। ये ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सके। गणित में प्रारूपों मॉडलों की भूमिका को समझें। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। गणितीय अवधारणाओं के विभिन्न अन्य विषयों क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो बच्चों का सोच है उसी प्रक्रिया को हम गणितीयकरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गणित की एक शिक्षिका सुश्री सेमी के लिए अधिगमकर्ता में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त होगा? तो फर्स्ट कहता है 25 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्या को सूचीबद्ध करें। 37 + 21 का परिकलन करें। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली सभी संभव आयत बनाएं। एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड और जो फोर्थ है ये इजी है, पर आपसे पूछा जा रहा है गणित में एक शिक्षिका सुश्री सीमा के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन। अगर आपका क्वेश्चन बस इतना सा है, अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन को कौशल को बढ़ावा देने के लिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल
हल करने के लिए दिए जाते हैं। अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी सक्रिय अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? तो जो सर्वाधिक उपयुक्त कारण है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट कहता है बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, परिभाषिक, प्राविधिक लगती है, जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। सेकंड कहता है आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन है। थर्ड कहता है सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हैं, केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाई होती है। तो यहाँ लैंग्वेज की तो कोई बात ही नहीं है। फोर्थ तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, परिभाषिक, प्राविधिक लगती है, जिसको उनके प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। 101 101 माइनस 97, 101 माइनस 97 इक्वल टू 96। तो आप बताएं निम्नलिखित में से कौन सी दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या 101 में से अगर हम 97 माइनस कर देंगे तो 96 बचेगा? आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो फर्स्ट कहते हैं बच्चे को व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है, परंतु उसने यह त्रुटि असावधानीवश की है। सामान्य प्रकार के प्रश्नों को हल करने निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा। शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्यामपट्ट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए। फोर्थ कहता है बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंकों को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल प्रयोग किया है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। बच्चों ने बड़े अंकों में से छोटे अंकों को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये कहता है एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? संख्यांक, गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या, अंकित संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गणन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शाता रहा है? व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना और निरूपण करना। छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना और निरूपण करना। एकत्रित करना, पहले तो आपका एकत्रित करना हुआ, उसके बाद छांटना होगा, उसके बाद आप व्यवस्थित करना, लास्ट में आप निरूपण करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है, संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, और आपका सी सही है, हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सीखने अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्व पक्ष है? फर्स्ट कहता है खेल और शारीरिक व्यवस्था, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्यात्मकता, गणन कौशल विकसित करना, सभी के लिए शिक्षा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अनिवार्य पूर्वापेक्षा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्यात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? बंद सिरे वाले प्रश्न का उपयोग, मानक कलन विधि का उपयोग, सूत्रों, तथ्यों और पहाड़ों का स्मरण करना, खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्न का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्न का उपयोग जिसके एक से बहुत सारे आंसर हो, कोई एक आंसर नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं नीचे दो पूर्व सेवा, क्वेश्चन नंबर कितना है ये भाई? हाँ 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों को का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। अपने विद्यालय जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसको बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ। सेकंड कहता है मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों और तथ्यों प्रक्रियाओं को याद करके पास की। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो फर्स्ट कहता है दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही थी। क्या ये लापरवाह रही थी? नहीं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है। थर्ड कहता है दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ये क्या फोर्थ कहता है एक गणित की अच्छा अध्यापक बनने योग्य नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है? शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान विद्यार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। सेकंड कहता है शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वो उनको उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। थर्ड कहता है सेकंड तो बात सही है। थर्ड कहता है शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है, विद्यार्थी उनको स्वर में दोहरा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षक श्याम पट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न हल करते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है कि गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर में अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों में ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों के संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक से श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों में से निम्नलिखित प्रश्न पूछा।
5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाएं, मतलब 5 सैकड़े हैं उसमें से 5 दहाई घटाना है। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया 0 है। सेकंड कहता है शिक्षक को ऐसी 10 निम्नलिखित में से कौन सी दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट कहता है शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया। शिक्षक को ऐसे 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही हल नहीं कर लेते। शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी सही से हल कर सके। फोर्थ कहता है भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स के क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।